हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी सॉस लेके आए जो आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि ये सॉस तो मार्केट से ही मिलती है, घर में कैसे बन सकती है। तो बहुत ही अच्छी सॉस बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पास्ता पिज़्ज़ा सॉस। जो आप लोग मार्केट से लेते होंगे ना, वो आप घर पे बना लोगे आसानी से। इस समय मार्केट में टमाटर बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ते। तो देसी टमाटर जो होते हैं ना, उससे बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉस बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। और इसमें हमने पानी डाल दिया करीब 1 लीटर। और इसमें जितने भी आपको टमाटर डालने हो उतने टमाटर डाल के हमें बॉईल कर लेने हैं। टमाटर का कलर लाल होना चाहिए, कच्चे टमाटर बिल्कुल भी नहीं होंगे। और पीले जो होते हैं वो भी नहीं डालना है। तो जो पके टमाटर होते हैं ना, उनको आप धुल के अच्छे से ले लीजिए। जितने अच्छे टमाटर आप इसमें डालोगे वैसे ही सॉस बन के निकलेगी, एकदम रेड कलर की बहुत ही अच्छी सॉस बनेगी। पास्ता सॉस आप बाज़ार से लाते हो ना, तो 250-300 से कम नहीं मिलती है। कंपनी के ऊपर होता है कौन सी कंपनी की सॉस है, तो उसी हिसाब से प्राइस होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको घर में बनाना चाहते हैं ना, तो ईजिली तरीका एकदम बताएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। चलिए थोड़ी देर इसको एक प्लेट से ढक देते हैं। सीटी और कुकर का ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, प्लेट ऐसे ढक देंगे कि जल्दी से बॉयल आ जाए। तो ये देखिए बॉयल आ गया है। अब थोड़ी देर इसको हम और पकने देंगे। आपको देख के लग रहा होगा ना कि स्किन थोड़ी थोड़ी हटने से लगी है, लेकिन अभी पूरे टमाटर अच्छे से नहीं हुए हैं। तो इसको अभी 2 मिनट तक और पकाएंगे। फिर उसके बाद हम एक एक करके जो होते जाएंगे बाहर निकाल लेंगे। टमाटर जितना पक जाता है अच्छे से, उसी तरह का इसका कलर भी आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर होता है टमाटर का जब ये बॉयल हो जाता है। और जब भी कोई सॉस बनाते हैं टमाटर की, तो इसको बॉयल करके ही बनाया जाता है कि कलर काफ़ी अच्छा आएगा और ये काफ़ी दिन तक अच्छी टिकी रहेगी। तो इसलिए इसको पकाना उबालना ज़रूरी होता है। आप वैसे तो कच्चे टमाटर डाल के भी बना दो, अगर 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए बनानी है। लेकिन इसको ज़्यादा अगर बना के रखनी, स्टोर करनी है, तो आप इसको इसी तरह से बनाइए जैसे हम बता रहे हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत कम सामान में बन जाती है। और मार्केट से इतना सारा महंगा सॉस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पता नहीं कब की बनी कब की रखी होती है, और इतने सारे केमिकल भी होते हैं मार्केट की जो सॉस होती है पिज़्ज़ा पास्ता की। तो इसलिए फ्रेश एकदम बनाइए घर पे, जब भी खाना हो तब बना लीजिए। तो थोड़ी क्वांटिटी में अगर आपको स्टोर करनी है, जैसे कि इस समय टमाटर बहुत आ रहे हैं, तो ये होता है ना कि थोड़ी सी बना के रख लें, स्टोर करके रख लें, तो आप थोड़े ज़्यादा टमाटर से बनाइए और ये कम से कम 1 महीने तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो चलिए देखिए, काफ़ी अच्छे से बॉयल हो रहे टमाटर। और इसकी जब पूरी तरह से स्किन एकदम दिखेगी कि निकल रही है, तभी हम इसको निकाल लेंगे बाहर। और निकालने के बाद इसको हम ठंडा ज़रूर करेंगे, तभी आगे का पील करेंगे। पानी हमने इसलिए ज़्यादा डाला था कि अच्छे से बॉयल हो जाए घूम के। अगर पानी यहाँ पर हम कम डालते तो टमाटर अच्छे से बॉयल ना होते, क्योंकि कम पानी में फिर अच्छे से बॉयल नहीं होगा। और इसमें सीटी लगानी नहीं थी हमें, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं थी कि ज़्यादा हो जाएगा तो कैसे बनेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। आराम से इसको बॉयल करिए, और जो टमाटर हो जाएं तो उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए सामने से आपको दिख रहा होगा कि स्किन बिल्कुल अलग हो रही है। तो जिन टमाटरों को हमें निकालना है वो निकाल के हम रखते जाएंगे। स्किन देखिए अलग हो रही है, काफ़ी गर्म है, ध्यान से आप देखिए और छूइए। तो एक एक करके इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में और इनको ठंडा करेंगे। और जो रह जाएंगे तो उनको थोड़ी देर और पका के हम फिर वापस निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम से अलग हो रहा है इसका छिलका। इसी तरह से जो टमाटर हो रहे हैं उनको हम निकालते जाएंगे बाहर। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो साइड में बेल है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि हम बहुत सारी इजी रेसिपी लेके आते रहते हैं, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब करे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से फिर से करो, क्योंकि एक बार करना होता है, बार बार नहीं। तो ये देखिए हम टमाटर सारे निकाल लेंगे, ठंडे करेंगे, और जो रह जाएंगे उनको थोड़ा सा और पका लेंगे। इसीलिए हम एक एक करके निकाल रहे हैं, इकट्ठे छन्नी में से नहीं निकाल रहे हैं कि इकट्ठे निकालने में कोई रह जाएगा, अच्छे से नहीं होगा, तो फिर उसकी प्यूरी बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए हम एक एक करके निकाल रहे हैं। और जब इनको पील कर लेंगे फिर इनकी प्यूरी बनाएंगे, और फिर जब इसको पकाएंगे तब उसका कलर देखिएगा आप लोग, कितना अच्छा कलर आता है। कुछ टमाटर बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े टमाटर देर में बॉयल होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए अभी हम निकाल रहे हैं जो बड़े टमाटर, वो बहुत आसानी से बॉयल हो गए हैं, और कुछ छोटे टमाटर हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
तो जिनकी स्किन हमें दिख रही हटी हुई उन्हीं को हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी 1-2 मिनट और अभी बॉईल कर देंगे। और बहुत ही जल्दी ये सॉस बन जाती है, बिल्कुल देर नहीं लगती है। जब भी आपको टाइम मिले बिल्कुल फटाफट से बन जाएगी, आप बना लीजिए। और आपके बच्चों को भी पिज़्ज़ा पास्ता तो अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो आप घर की बनी सॉस का इस्तेमाल करिए, हेल्दी तो होती ही हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कि आप घर में बना के खिलाइए। तो चलिए इस वाले टमाटर को निकालने के बाद देखिए सामने से हमें जो दिख रहे हैं हमें थोड़े से कम लग रहे हैं, तो इनको 1 मिनट के लिए और हम बॉईल कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। चलिए 1 मिनट हो गया, इसको बाहर निकालते हैं। अब अच्छे से इसका छिलका निकल जाएगा और प्यूरी बनाने में आसानी होगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है देख के ही। अब इसको हम पील कर लेंगे। यहाँ पर हमने रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए और ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। इनका छिलका उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद इसकी हम बनाएंगे प्यूरी, बिना कुछ डाले सिर्फ टमाटर की प्यूरी पहले बनाएंगे, फिर बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। अब देखिए इसका छिलका निकालना कितना आसान है, मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही, आसानी से निकलता हुआ चला जा रहा है। और इस तरह से आप सॉस बनाओगे ना तो महीनों ये तो ख़राब ही नहीं होएगी, क्योंकि इतनी हेल्दी तो होती ही है, साथ में काफ़ी इसका टाइम बढ़ जाता है, ख़राब नहीं होगी। तो घर में अच्छे से बन जाती है, तो मार्केट की सॉस लाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल तो आप लोग भी जानते होंगे कि कितनी मिलावट होती है हर एक चीज़ में, सब कुछ ध्यान से हमें देख के खाना होता है। तो थोड़ी कम भी अगर अच्छी लगे कोई चीज़, तब भी घर में बनाइए, वो ज़्यादा सेफ़ होती है। और जहाँ छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए हम ईजी रेसिपी लेके आते हैं। अगर किसी को देखना है तो मेरी रेसिपी देखिए और बनाइए, बहुत ही ईजी रेसिपी लेके आते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, घर के सामान से सारी रेसिपी बन के तैयार हो जाए। चलिए इसी तरह से हम सारे टमाटर को पील कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी रेसिपी आती रहती है, डेली एक वीडियो आता ही आता है, अगर कभी नहीं भी आता तो अगले दिन आता है। तो अगर आपको कोई रेसिपी ऐसी पसंद हो जो आप चाहते हो कि हम बना के आपको दिखाएं, वेज रेसिपी, तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट में, हम पूरी कोशिश करेंगे। और रेसिपी के बारे में आप लोग ज़रूर बताया करें कमेंट में कि आपको कैसी लगी है, उससे हमें पता चलता है कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। तो ये देखिए छोटे बड़े जो भी टमाटर हैं सब अच्छे से बॉयल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े टमाटर हैं तो अभी कुछ रह गए हैं, कच्चे रह गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से 2-4 रह गए थे तो उनको हमने 1 मिनट का समय बढ़ा के बॉयल कर लिया था। और बहुत ही आसानी से देखिए इसका छिलका निकल जा रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। और आप ज़्यादा कम जितने भी टमाटर का बनाना चाहते हैं ना उतनी बना सकते हैं। इस समय तो मार्केट में टमाटर बहुत सारे आ रहे हैं और इतने सस्ते हैं कि पूछिए ही मत। देसी टमाटर से बनाइए, बहुत अच्छी सॉस बनती है। तो ये देखिए हमने सारी पील करके रख ली है, अब इसकी बना लेंगे प्यूरी। और जब ठंडा हो तभी आपको प्यूरी बनानी है, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। अब यहाँ पर इसको फाइन एकदम ग्राइंड करना है, टुकड़े नहीं रहने हैं। अगर 1-2 टुकड़े रह भी जाते हैं तो उनको हम बाहर कर देंगे, क्योंकि इसको छानना नहीं है। अगर छान दिया तो फिर तो पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपको फाइन ग्राइंड कर लेना है। तो जो टुकड़े अगर रह भी जाए ना तो उनको आप हटा दीजिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है। जो 1-2 टुकड़े रह जाएंगे तो उनको हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं पास्ता सॉस। सबसे पहले यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, 1 चम्मच हम तेल लेंगे। सरसों का तेल छोड़ के कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं खाने में। यहाँ पर ढेर सारा हमें गार्लिक डालना है और गार्लिक डाल के इसको मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड के लिए ही पकाएंगे। इसको हमें जलाना नहीं, पकाना नहीं, कलर नहीं चेंज करना गार्लिक का, बस हल्का सा ही कि कच्चापन इसका चला जाए। चलिए अब जो प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे। अभी आपको लग रहा है कि इसका कलर कैसा है, जब सारी चीज़ें पड़ेंगी और ये प्यूरी मतलब पकती जाएगी, सॉस बनती जाएगी, तब इसका कलर उभर के आता जाएगा। तो इसको लगातार हम चलाएंगे, थोड़ा सामान डाल लेंगे इसमें जो जो पड़ेगा। सबसे पहले इसमें टेस्ट के अनुसार हम नमक डाल देंगे।
1 छोटा चम्मच भर के हमने नमक डाला है, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में है ये सॉस तो ज़्यादा नमक पड़ेगा इसमें। अब इसमें हम विनेगर डालेंगे, इसी की वजह से ये सॉस ज़्यादा लंबी टिक जाएगी और आप 1 महीने तक इसको बना के रख सकते हैं। अगर आप विनेगर नहीं डालेंगे तो ना तो वो टेस्ट आएगा और ना ज़्यादा दिन ये टिकेगी। इसमें हम डाल देंगे ऑरिगेनो मिक्स, जो होता है मार्केट में इजीली मिल जाता है और ज़्यादातर सभी जगह ही मिल जाता है। छोटे छोटे पैकेट में आता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स ले लेंगे या कुटी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुटी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अब हम 1 चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे और सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये सॉस बन जाएगी, सिर्फ 1-2 मिनट रह जाएगा पकने को, तब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। सिर्फ 1 चम्मच, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं लेमन जूस को, क्योंकि विनेगर डाला हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब कलर आप लोग देख लीजिए कितना मतलब प्यारा कलर आया है इसका। अभी ये जितना ज़्यादा पकता जाएगा उतना अच्छा कलर और उतनी ही थिकनेस आती जाएगी और बहुत ही ज़्यादा दिन आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी इस समय टमाटर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए। जब टमाटर कम आते हैं तब आप इसको 1 दिन 2 दिन के लिए बना सकते हैं। चलिए इसमें लेमन जूस डालते हैं 1 चम्मच। इसको डाल देंगे तो क्या होगा ना कि जो कलर है ना बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आज बनाया है, कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसलिए हमने लेमन जूस इस्तेमाल किया है यहाँ पर 1 छोटी चम्मच। और जो गार्लिक के इसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो सॉस जब आप कभी खाते होगे पिज्ज़ा इज्जा तो उसमें देखते ही होगे कितनी मतलब गार्लिक के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, वैसे ही इस सॉस में भी दिखेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और घर में बनाएंगे एकदम फ्रेश, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और इसको पकने में 6 से 7 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि इसको हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, लो टू हाई करते रहना है बीच बीच में और इसको पकाते रहना है। जितना अच्छे से ये पक जाएगी उतनी ही ज़्यादा दिन ये चलेगी। और स्पैचुला लगातार चलाएं, क्योंकि अगर नीचे लग जाएगी तो फिर जल जाएगी तो जली हुई स्मेल आएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि बीच बीच में स्पैचुला हमें चलाते ही रहना है, या फिर मोटी तली का कोई बर्तन ले उसमें बना सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है और जितना ज़्यादा ये ठंडी हो जाएगी ना बनने के बाद, उतना और ज़्यादा ये थिक होती चली जाएगी। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम है तो इसको लो कर दीजिए और बनाइए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉस बनके तैयार हो रही है और इसको बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। छोटे छोटे स्टेप हैं 2-3, उसको करने से ही आपकी सॉस अच्छी बनेगी। और एकदम से आपको थिक करके ही फ्लेम को बंद नहीं करना है, क्योंकि ये जब ठंडी होगी ना तो काफ़ी थिक हो जाएगी। जैसे कि आप सॉस को देखते हैं जो मार्केट से लाते हैं उसी तरह की बनके तैयार हो जाएगी। कलर तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ गया है, क्योंकि इसमें रेड चिली भी पड़ी है, कश्मीरी चिली भी पड़ी है और टोमेटो की जो प्यूरी बनाई थी ना, तो जो बॉयल करके टोमेटो लेते हैं उसका कलर अच्छा आता ही आता है, क्योंकि उसी की वजह से आप देखते होंगे मार्केट की जो सॉस होती है कितना अच्छा कलर होता है, एकदम रेड होता है। हो सकता है कि कलर भी यूज़ करते हो उसमें, लेकिन हम घर में बिना कलर के एकदम परफेक्ट सॉस बना के तैयार कर रहे हैं। तो अगर आपको पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बनानी है तो इसी तरह से बनाइए, ईजिली बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपने घर की बनी सॉस अपने बच्चों को खिलाइए। पास्ता बनाएं या पिज़्ज़ा बनाएं या फिर कोई अदर रेसिपी, इटालियन रेसिपी बनाते हैं तो वो बना के इसी सॉस का इस्तेमाल करिए, कुछ वेजेस डालिए और रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इस सॉस को डालने के बाद आपको कोई अलग से चटनी वगैरह लेनी ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ वेजेस लीजिए और उनको सॉटे करिए और थोड़ी सॉस डाल के आप जो भी बनाते हैं पास्ता वगैरह उसको डाल दीजिए। बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती है फ्रेंड। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ी देर पकने के बाद इसको हम बंद कर देंगे और फिर ठंडा करके जार में सर्व कर देंगे। और इसको हम ठंडा करने के बाद जब भरेंगे ना तो फ्रिज में रख के 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो कम बना सकते हैं, 2-4 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए तो कम क्वांटिटी में बना लीजिए, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जिस भी जार में आपको रखना है तो जार एकदम सूखा होना चाहिए, धूप में दिखाया हुआ होना चाहिए। अगर ज़रा सी भी नमी होगी जार में तो ये सॉस बिल्कुल नहीं टिकेगी और ख़राब हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें बताते हैं जिससे आपकी रेसिपी अच्छी रहे, हमेशा बनी रहे, अच्छी, ख़राब ना हो। और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, रेसिपी बहुत अच्छी परफेक्ट बनके तैयार होगी। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।